चलिए देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों मैथमेटिक्स के अंत गाते दोस्तों। मैथमेटिक्स जो आप लोग का 12th एनसीईआरटी का, इसमें दोस्तों किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना नंबर का प्रश्न टोटल पूछा जाता है, इस वीडियो में आप लोग को कवर करने वाला। अगर ये वीडियो को आप लोग पूरा जान देखते हो डिएशन, तो आप लोग को यहाँ से कन्फर्म हो जाना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस चैप्टर से कितना दोस्तों क्वेश्चन आंसर पूछा है, कितना नंबर का पूछा जाता है। अगर ये आपको ऐसा दोस्तों मालूम नहीं लगा तो आपके साथ घोर अन्याय हो, क्योंकि एक ऐसा भी कुछ चैप्टर होता है जो एग्जाम में दोस्तों बहुत कम मार्क्स पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी चैप्टर होता है जिससे एग्जाम में बहुत मार्क्स पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली के दोस्तों कवर करने वाला हूं कि आपके एग्जाम में कितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और कितना नंबर का पूछा जाता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो ये दोस्तों क्लास 12 बिहार बोर्ड दोस्तों न्यू सिलेबस यानी कि दोस्तों 2023 और 24 यानी कि 2024 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं बात लाने वाला डियर स्टूडेंट। बिहार बोर्ड की तरफ से 100 मार्क्स का जो मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है उसमें डबल विकल्प मिलता है, यानी कि 200 नंबर में सिर्फ 100 नंबर का उत्तर देना होता है बिहार बोर्ड में। ठीक ना डियर स्टूडेंट, पूरा आप लोग को प्रोसेस बतलाऊंगा। जैसा कि आपको पता है एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 50 का उत्तर देना होता है, जबकि दोस्तों दूना बारिया 30 को पूछा जाता है, 15 का उत्तर देना होता है, जबकि 5 बारिया दोस्तों 8 का दोस्तों रहता है और 4 का उत्तर देना होता है। तो चलिए पूरा प्रोसेस बतलाऊंगा दोस्तों। 3 चैप्टर पढ़ के भी आप लोग 100 नंबर कैसे ला सकते हो, वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो देखिए 12th दोस्तों बिहार बोर्ड सिलेबस 2024, देखिए 2024 के लिए इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग धमाल और कमाल करने के लिए हो जाए मेरे प्यारे साथियों तैयार। चैनल को सब्सक्राइब करना, पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए आप लोग को पहला चैप्टर देख पाओगे रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध और फलन। ठीक ना डियर स्टूडेंट, इससे 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितना सर जी? 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन। हाँ जी, 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपका रिलेशन एंड फंक्शन से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक ना डियर स्टूडेंट, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का जो एग्जाम होता है डियर स्टूडेंट, उसमें आप लोग को दोस्तों ये सब चैप्टर से दोगुना क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब बिहार बोर्ड 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का एग्जाम लेता है, 100 मार्क्स का एग्जाम का आप लोग को जवाब देना होता है, यानी कि 50% आप लोग को बिहार बोर्ड छूट देता है, 50% का जवाब देना होता है। उसी प्रकार रिलेशन एंड फंक्शन में दोस्तों आप लोग को 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए सेकंड चैप्टर आप लोग को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है, इससे जो आप लोग का दोस्तों पूछा जाता है 15 से 18 नंबर तक के बीच में पूछा जाता है। समझ रहे हो ना? 15 से 18 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 12 को ऑब्जेक्टिव रहेंगे प्लस में सब्जेक्टिव से भी पूछा जाता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आप लोगों को 15 से 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये पहला चैप्टर से आप लोगों को 5 से 8 नंबर। चलिए थर्ड नंबर चैप्टर आप लोग का दोस्तों मैट्रिक्स होता है, इसमें 10 से लेकर के 12 तक का दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव कम से कम 5 को पूछे जाते हैं। 5 नंबर वाला हो सकता है सवाल रहे या न रहे, लेकिन 2 नंबर में इस टाइप के 3 क्वेश्चन रहते हैं। 2 नंबर में दोस्तों आव्यूह के सवाल, यानी कि टोटल 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स से। चलिए अब देखिए डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक, ये भी दोस्तों आव्यूह के ही जैसा है। तो देखो इससे जो पूछा जाता है दोस्तों 7 से लेकर के 10 का लीजिएगा, गलती से सिर्फ 7 लिखाया है, तो 7 से 10 नंबर आप लोग का दोस्तों डिटर्मिनेंट से पूछा जाता है। आप लोग थोड़ा सा सुधार करना, 7 से 10 नंबर बिहार बोर्ड पूछता है हर साल। ठीक ना डियर स्टूडेंट, एकदम भौकाल मचा देना है, डिटर्मिनेंट से भी आप लोग को पूछा जाता है। अब देखोगे आप लोग यहाँ पर डियर स्टूडेंट अकाउंटेंट देखिए लिखा हुआ कंटिन्यूटी एंड डिफिनिटिविटी, देखिए इससे 277 तथा अवकलनीयता से आप लोग को 30 से 35 नंबर पूछा जाता है, क्योंकि बाद से भौकाल हो गया, इतना लंबा चैप्टर भी है और इतना नंबर भी पूछा जाता है। इसके अंदर बहुत से दोस्तों स्रोत आएंगे, लेकिन आप लोग का सबसे ज्यादा अवकलन से पूछा जाता है, जो कि आप लोग का काफी सिंपल होता है और लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे लगभग 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव 20 को पूछता है, प्लस में 15 नंबर का सब्जेक्टिव पूछता है। समझ रहे हो ना कितना ज्यादा है दोस्तों? आप लोग का ऑब्जेक्टिव 20 नंबर एकदम कन्फर्म है अवकलन और समाकलन में, और आप लोग का 15 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। कितना सर? 15 नंबर का सब्जेक्टिव।
यानी कि आपके एग्जाम में दोस्तों जो आप लोग का अवकलन होगा डियर स्टूडेंट डिफरेंशिएशन, इससे आप लोग को कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा पता आप लोग को दोस्तों 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 नंबर का पूछेगा। तो समझ दो 35 नंबर यहाँ से। अब देखो अवकलन के अनुप्रयोग में जैसे कि आप लोग को दोस्तों जो होता है लघुत्तम दूरी अधिकतम दूरी, ये सब आप लोग का दोस्तों 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। चलिए इंटीग्रेशन यानी कि देखिए इंटीग्रल्स, इससे भी 30 से लेकर के 35 नंबर का क्वेश्चन समझ लो कितना ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्लस में दोस्तों आप लोग का 15 नंबर तक का सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। समझ लो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर ये दोनों आप लोग का। समझिए 70% अंक यहाँ से आप लोग बटोर सकते हो दोस्तों। समझिए आप लोग का क्या किससे कैलकुलस से, और दोस्तों 100 नंबर कैलकुलस से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आपको कि जो विकल्प एडिएशन बोर्ड एग्जाम में दुगुने कर दिए गए, दुगुने, इस कारण से आप लोग को इतना विकल्प बढ़ चुके हैं। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, यानी कि अवकलन का आप देखो अनुप्रयोग, जैसे कि आप लोग को पढ़ना अवकलन का उपयोग इसमें 12 से 15, उसी प्रकार से दोस्तों इंटीग्रेशन में 33 से लेकर 15, इसी प्रकार से जब इसको इससे रिलेशन रखा तो ये इससे रिलेशन रखेगा। यानी कि दोस्तों समाकलन का जो अनुप्रयोग है इससे 10 से 12 और इससे अवकलन का अनुप्रयोग इससे 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि देखो यहां तक आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे प्यारे साथियों। 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का उत्तर देना होता है। बिहार बोर्ड में 100 ऑब्जेक्टिव होता है, 50 का उत्तर देना होता है, सब्जेक्टिव में भी 100 रहता है, 50 का उत्तर देना होता है। अब देखिए यहां से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अवकल समीकरण एक आता है दोस्तों, जिसमें आप लोग का 5 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों एक क्वेश्चन आते हैं, साथ में इससे ऑब्जेक्टिव कम से कम 5 को पूछे जाते हैं, साथ में 2 नंबर के देखो बतलाते हैं। 5 नंबर वाला 1 को पूछेगा इससे और प्लस में 2 को दोस्तों पूछेगा, 3 को पूछेगा 2 नंबर, या तो कितना 11 और बच गया दोस्तों कितना इससे 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ देगा 3-4 को। ठीक ना डियर स्टूडेंट, इससे भी आप लोग का बन जाता है 10 से 12 नंबर। अब देखो वेक्टर 3D, देखो वेक्टर और 3D से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो वेक्टर यानी कि सदिश 18 से 20 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या 10 प्लस रहता है, साथ में सब्जेक्टिव से पूछा जाता है और साथ में दोस्तों इससे 2 नंबर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इससे 5 नंबर क्वेश्चन लगभग कम पूछता है, लेकिन 3D से 5 नंबर का एक क्वेश्चन हर साल फिक्स रहता है मेरे प्यारे। तो देखो 3D दोस्तों त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है, इससे भी 18 समझो, ये दोनों अकेले मिलकर के 36 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। यानी कि आप लोग देखे डिफरेंशिएशन से 35 नंबर, इंटीग्रेशन से 35 नंबर और 200 वेक्टर से 36 नंबर, कुल मिलाकर के 106 नंबर का क्वेश्चन 3 चैप्टर से बन जाता है। यानी कि 3 चैप्टर से आप लोग 100 नंबर ला सकते हो पढ़ करके। ठीक ना डिएशन, देखिए ये 3D यानी कि 3D डायमेंशन का होता है डिएशन, इसको 3D डायमेंशन कहते हैं। इससे 18 से 20 नंबर यानी कि 36 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक ना डिएशन, इसका पीडीएफ दे दूंगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन करना। साथ में जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। डिएशन आप लोगों को पूरा भर के दोस्तों क्वेश्चन जो कि एग्जाम में 100% लाता है। चलिए लिनियर प्रोग्रामिंग दोस्तों 5 से 7 नंबर का पूछा था, जो कि आप लोग का पूछता है महत्तम और अधिकतम मान किस पर दोस्तों महत्तम होता है, ये सब पूछा जाता है। देखो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से दोस्तों 10 से बड़ा, कभी कभी 5 नंबर में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर में कम से कम दोस्तों 2 क्वेश्चन रहते ही हैं डियर स्टूडेंट, यानी कि 5-4 9 हो गया और लगभग 6 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से देख सकते हो आपके एग्जाम में एकदम धमाल और भौकाल हो गया, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट आप लोग को एक बार और समझा देता हूँ मेरे प्यारे साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो ऑब्जेक्टिव जो रहता है 100 को, जवाब देना होता है 50 का, ठीक ना डियर स्टूडेंट, और आप लोग का 2 नंबर ये रहता है 30 को, जवाब देना होता है 215 का, ठीक ना डियर स्टूडेंट, और 8 रहता है दोस्तों दीर्घोत्तर, ये जवाब देना होता है 4 का। ये देखो ये आप लोग का 50 नंबर, ये 30, ये 200 500 के 20, यानी कि टोटल कितने हो गए 100 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 200 नंबर का पूछा जाता है। इसको जोड़ोगे तो 200 नंबर में 100 नंबर का उत्तर देना होता है। आप लोग देख सकते हो ये बिहार बोर्ड का दोस्तों पैटर्न था। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा एग्जाम में दोस्तों पूरे यूट्यूब पर भौकाल हो गया, 100% क्वेश्चन लड़ा है।
है। आपको अगर प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ भी दूंगा मेरे प्यारे साथियों। आप लोग इस नंबर पर आवाज से कांटेक्ट कीजिए। एक बार कांटेक्ट करने में जाता क्या है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में जो ना एकदम धमाल और कमाल करना है। मेरे शेर से नहीं हो जाइए तैयार, क्योंकि आप लोग को भौकाल मचाएंगे एग्जाम में, ठीक ना डियर स्टूडेंट। वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि मैंने 3 चैप्टर आप लोग को एकदम रामबन बता दिया कौन कौन सबसे ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो पहला में अवकलन है डियर स्टूडेंट। क्या है अवकलन, ध्यान से समझना, अवकलन। फिर आप लोग का दोस्तों समाकलन आता है, समाकलन। फिर उसके बाद दोस्तों सदिश यानी कि वेक्टर। उसके बाद दोस्तों आप लोग का सदिश यानी कि वेक्टर। ये 3 एक ऐसा चैप्टर मेरे प्यारे साथियों, इससे 100 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको अगर यकीन ना हो तो आपके भैया, आपके बहन, आपके दीदी जो भी होंगे आपको एग्जाम दिए होंगे दोस्तों, अगर 2023 या 22 का, अरे भैया किसी भी ईयर का, तो देखना उसमें जोड़ लीजिएगा ये 3 चैप्टर से मिला के 100 नंबर प्लस का अंक पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोग को सभी सब्जेक्ट का आप लोग को तैयारी करवाएंगे, टोटल चैप्टर का एकदम बारीकी से सॉल्यूशन देंगे। उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना। इससे घंटे प्रेस करोगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस नंबर पर पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। 100% एग्जाम में लगाने की गारंटी है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए डियर स्टूडेंट, इसका पूरा सिलेबस आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोग को गूगल पर चले आना है और यहाँ से vidyakuleducation.com सर्च करना है। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा सिलेबस डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ से इस प्रकार सर्च करके गूगल पर सर्च कर देना, लिख करके यहाँ से क्लिक करके डियर स्टूडेंट इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जो कि क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो सभी विद्यार्थी आना, यहाँ पर एक थंबनेल दिखेगा, एक क्लिक में यहाँ से करेंगे पूरा सिलेबस डाउनलोड। तो आ करके डाउनलोड करना मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है कि आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से पूरा सिलेबस किस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है पूरा का पूरा करके जान लीजिए मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सही विद्यार्थी आकर के यहाँ से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर क्या सर्च करना है तो एक बार और देख लीजिए, गूगल पर सर्च करना है vidyakuleducation.com। यहीं आप लोग सर्च कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए।